नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं नेट के सिलेबस में शामिल पाठ्यपुस्तक के आधार पर इकाई 7 में जो कहानियाँ दी गई हैं उन कहानियों में से आज हम राजेंद्र बाला घोष की कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के प्रमुख तथ्यों का अध्ययन कर उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए कहानी के प्रमुख तथ्यों को समझते हैं। कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कहानीकार राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला। लेखिका का परिचय। हिंदी की प्रथम कहानीकार श्रीमती राजेंद्र बाला घोष थीं। समय 1882 ईस्वी से 1915 ईस्वी। जन्म उनका बनारस में हुआ था। हिंदी नवजागरण की ये पहली छापामार लेखिका थीं। उनके पिता का नाम राम प्रसन्न घोष और माता का नाम निदरवासिनी घोष था। उनको बचपन में रानी और चारूबाला के नाम से पुकारा जाता था। उनका विवाह पूर्णचंद्र देव के साथ हुआ था। सन 1904 से 1917 ईस्वी तक इनकी रचनाएं विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। अपने 2 बच्चों की असमय मृत्यु और पति के निधन से वे टूट गईं। इन दोनों सदमों के कारण वे मौन हो गईं और लेखनी को भी उन्होंने विराम दे दिया। इनकी प्रमुख कहानियां हैं चंद्रदेव से मेरी बातें जो 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, कुंभ में छोटी बहू 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, दुलाई वाली 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, भाई बहन 1908 ईस्वी में बाल प्रभाकर पत्रिका में प्रकाशित हुई, दालिया 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई, हृदय परीक्षा 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का मुख्य बिंदु। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी पहले निबंध के रूप में 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाद में इसे कई पत्र पत्रिकाओं में कहानी के रूप में प्रकाशित किया गया। लक्ष्मी सागर वैष्णव जी ने अपने निबंध नवनीत में लिखा है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं, एक निबंध है। यह पत्रात्मक शैली में लिखी गई पहली कहानी है जिस पर शिव शंभू के चिट्ठे का निबंध का प्रभाव देखा जा सकता है। भवदेव पांडे अपने पुस्तक नारी मुक्ति का संघर्ष में इस कहानी को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। बंग महिला ने इस कहानी में अर्थनीति और राजनीति को केंद्र में रखकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन और उसकी व्यवस्था पर व्यंग किया है। पदोन्नति के लिए सिफारिश और चाटुकारिता का वर्णन किया गया है। इसमें तत्कालीन समय के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं का चित्रण है। बंगाल विभाजन सरकार के स्तर पर 1903 में ही शुरू हो चुकी थी और 1904 में तत्कालीन अंग्रेजी सरकार के द्वारा यह विचार जनता के सामने प्रकाशित हुआ था। बंग महिला ने कई बांग्ला साहित्य का हिंदी अनुवाद किया जो कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। इस रचना में हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी के तत्सम शब्दों की बहुलता है। इस कहानी में देश की बदहाल आर्थिक दशा और देश में फैली बेरोजगारी एवं नारी के साथ अमानवीय व्यवहार का भी जिक्र है। सन 1911 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी से प्रकाशित उनकी पुस्तक कुसुम संग्रह में संकलित इस संग्रह का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। इस कहानी में लेखिका संवादात्मक शैली में चंद्रदेव से बातें करती हैं। कहानी के मुख्य पात्र हैं भगवान चंद्रदेव और स्वयं लेखिका। भगवान चंद्रदेव, इसमें इन्हें वृद्ध कहा गया है। धन्वंतरी, ये फैमिली डॉक्टर हैं। चित्रगुप्त, ये देवताओं के जस्टिस हैं। लॉर्ड कर्जन भ्रष्ट राजनीति का प्रतीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कहानी का वाचन करेंगे। धन्यवाद।